बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोगों के भाई। और आज का रोज़ा आप लोगों का कैसा गुजरा? आज जुम्मे का रोज़ा था, बड़ा रोज़ा। हाँ और माशाल्लाह, आज जुम्मतुल मुबारक का रोज़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गुजरा। और खान साहब ने बहुत कोशिश की रोज़े को जो है वो करने की, ख़राब करने की, और गुस्सा करके वो अपना भी मूड ख़राब करने की और मेरा भी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर भी हमने अपने दिमागों को कंट्रोल कर लिया, ज़बानों को भी, और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा अच्छा गुजर गया। भाई टाइम टाइम गुजर जाता है ऐसे, तो हल्की फुल्की उसमें या ना। ਤੁਹਾਡਾ गुजर जाता, साड़ी ਜਿਹੜੀ सिर ਨੂੰ दर्द लग जाती बाद चों ਉਹ। कुछ भी नहीं होता। हाँ सही बात है। हम्म। अच्छा जी, आज हम इफ्तारी की टेबल दिखाने की बजाय, मुझे नहीं लगता रोज़ ये चीज़ें दिखाना जो है वो अच्छा लगता है, मुनासिब लगता है। अल्लाह ताला सबको अपनी तौफीक के हिसाब से देता है, अपनी अपनी जो है सबकी वो है, क्या कह सकते हैं, जो अपनी हैसियत के मुताबिक अपना टेबल सजाता है। अल्लाह ताला सबके टेबल को भरा रखे। और आमीन। बात मैं आपसे आज ये करना चाह रही थी बच्चों की तरबियत के हवाले से। जो हमसे नहीं हुई। नहीं, अल्लाह का शुक्र है हम अपना। हाँ, देखिए मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। बात सुने, बच्चों की तरबियत के हवाले से बात करने का मकसद ही मेरा ये है कि बच्चों को सिर्फ एक माँ नहीं सिखा सकती। बच्चों को जो जो घर में रहता है, चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आप सेपरेट रहते हैं, आप किसी एरिया में रहते हैं, हर बंदे का किरदार होता है बच्चे की तरबियत में। सिर्फ एक माँ नहीं होती। लोग बड़े आराम से कह देते हैं माँ ने ही नहीं सिखाया, माँ ने ये नहीं सिखाया, माँ ने वो नहीं सिखाया, लेकिन ऐसा गलत है। हमारे माशरे की ये एक बड़ी वो तल्ख हकीकत बन गई है कि लोग जो है सिर्फ ब्लेम माँ को ही करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। क्यों खान साहब, मैं सही कह रही हूँ? ब्लेम असल में जो है ना वो इसलिए भी होता है कि माँ जो है वो ज़्यादातर बच्चों के पास माँ ही होती है। क्योंकि जो नहीं, ऐसा नहीं। हाउस वाइफ जो होती हैं तो उनके पास तो बच्चों के पास माँ ही होती है। लेकिन फिर भी ये बात भी जो है वो हकीकत है कि बच्चों को जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर अगर आप रह रहे हैं तो चाचा ताया या जो भी आपके साथ हैं, दादा दादी, तो उन सब का ही रोल बनता है बच्चों के साथ कि उनको अच्छा बुरे की जो है वो हर चीज़ सिखाएं कि क्या सही है क्या गलत। सिर्फ एक के ऊपर ही जो है वो डिपेंड नहीं करना चाहिए, और डिपेंड करना भी नहीं चाहिए एक के ऊपर, क्योंकि जाहिर सी बात है हाउस वाइफ भी होती है तो उसको घर भी देखना होता है और बहुत सारे काम होते हैं, तो उसके साथ साथ ही उसको बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो ये मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ ना कि बाप हो गया, दादा दादी, चाचा ताया फुप्पी, कोई भी, हर बंदे का ये रोल है, और हर बंदे पे मेरा ख्याल में ये फ़र्ज़ है कि वो अपने रोल को वो पूरा निभाए और बच्चे को वो चीज़ें सिखाए जो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों में होनी चाहिए। चाहे वो चाची है या इस तरह के रिश्ते होते हैं जो बच्चों से थोड़ा सा इख्तलाफ भी कर जाते हैं बाज़ दफ़ा, बच्चों से वैसा सलूक नहीं कर पाते जैसा वो अपने बच्चों से करते हैं। लेकिन मैं एक माँ होने की हैसियत से मेरा सबको यही मशवरा है कि बच्चे जो हैं वो सबके एक जैसे होते हैं, चाहे मेरे हैं या आपके हैं। बच्चों को उस नज़र से देखें जिस नज़र से एक माँ देखती है। हर किसी का, ये बाप को भी उसी नज़र से देखना चाहिए कि माँ के लिए बच्चा कैसा भी हो, ज़िद्दी है, जो भी है, चिढ़ता है, कैसा भी है, उसके लिए वो जो है वो शहज़ादा है बस। इसलिए सबको जो है अपना हिस्सा डालना चाहिए इस चीज़ में कि आप बच्चे को उस तरह से लेके चलें। अगर वो ज़िद करता है, चिढ़ता है, तो बच्चा जो है धीरे धीरे ठीक होना शुरू कर दे। आपकी मोहब्बत उसको बदल सकती है। बच्चों को सिर्फ मोहब्बत चाहिए होती है, मार धाड़ मैं बिल्कुल इसकी कायल नहीं हूँ कि आप चमाट लगा दिए समझाने के लिए या गालियाँ दे दी, जूतियाँ लगा दी, नहीं, मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ। जो बच्चे आपके प्यार मोहब्बत से सीखेंगे वो आप उनको गलत रवैये से, अपने सख्त रवैये से आप ठीक नहीं कर सकते। क्यों खान साहब, मैं ठीक कह रही हूँ? बिल्कुल ऐसी है भाई। मेरा जो अपना अपना यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो ये है कि बच्चों की तरबियत आपने ये सोच के करनी है कि आप अपने फ्यूचर में आप अपने आप को किस तरह सिक्योर करते हो, या आप अपने आप को फ्यूचर में क्या देखते हैं अपने बच्चों के हिसाब से। अगर आप अपने बच्चों को दादा दादी की इज़्ज़त नहीं सिखाएंगे तो इन फ्यूचर आपके बच्चे भी है ना अपने बच्चों को दादा दादी की इज़्ज़त नहीं सिखाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है। आज जो है वो हम माँ बाप हैं तो कल हम दादा दादी होंगे। वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है और हाँ, तारीख अपने इंशाल्लाह। आप को दोहराती है। मकाफात अमल जो है, इंसान इसी को बोलते हैं कि दुनिया में ही बहुत सारी चीज़ें देख जाता है। जो सलूक आप अपने बड़ों से करेंगे वो आपके बच्चे आपसे करेंगे। इसलिए ना सिर्फ एक बच्चे को सिखाने की बात है, बच्चे आपकी ज़बान से नहीं सीखते। मैंने कहीं पढ़ा था कि बच्चे आप को बोलने से नहीं सीखते, बच्चे आपके अमल से सीखते हैं। जो चीज़ें आप करते हैं बच्चे उसको फॉलो करेंगे हमेशा। अब आजकल जो है वो लोग ऐसे भी करते हैं कि जी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे होते हैं, और कहीं अगर जैसे कहीं पे खाना खाने के लिए जाना है बाहर, तो दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चों के साथ चले गए, दादा दादी को पूछा ही नहीं।
तो ये बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि जी ये क्या करना है क्या नहीं करना। बच्चे जो देखते हैं वही आगे उनको जो है ना वो आगे इम्प्लीमेंट उसी पे करते हैं। बच्चे ये देखते हैं कि जी हमारे अम्मा अब्बा जा रहे हैं खाना खाने के लिए बाहर, हमें दादा दादी को नहीं लेके जा रहे, तो इसका मतलब यही है कि मियाँ बीवी जो है यानी कि मामा और पापा जो है वो सिर्फ अकेले जाएंगे। तो जब वो खुद प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आएंगे आपके बच्चे, तो वो भी जो है वो अकेले ही जाएंगे, वो भी आप लोगों को लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको ये दिमाग में चीज़ बैठी हुई होगी कि जब बाहर जाते हैं तो अकेले ही जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, दादा दादी को लेके नहीं जाते। तो हमेशा जो है वो अपने माँ बाप को पहले रखें। अगर आप अपने माँ बाप को पहले रखेंगे अपने बच्चों के सामने, तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे बड़े होने के बाद आपको अपने बच्चों से पहले रखेंगे, अपनी फैमिली से पहले रखेंगे। तो ये मुकाफ़ात अमल जो होता है ये बड़ी गहरी सच्चाई है, और जो इस चीज़ को समझ जाता है तो वो जो है उसका तो फिर भी जो है वो कुछ ना कुछ अल्लाह खैर करे उसका हो जाता है। लेकिन अगर जो लोग अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते और उनकी परवाह नहीं करते, तो इन फ्यूचर अल्लाह माफ़ करे कि उनके साथ जो होता है तो वो सारी ज़िंदगी फिर वक्त गया हुआ वापस नहीं आता। और एक दफ़ा माँ बाप चले गए तो बस फिर जो है ना वो आप जो मर्ज़ी कर लें। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को बेइंतहा जो है वो तंग किया ज़िंदगी के अंदर, और कभी कुछ समझा नहीं, और जो है बाद में जो है जी कब्रों में बैठ बैठ के रो रहे हैं। तो कब्र पर बैठ के रोने का मेरी नज़र में कोई फ़ायदा नहीं है। जाने वाला जो लेके चला गया, सोच लेके चला गया, आपके लिए जो दिमाग में वो थी बातें, आप उसको चेंज कभी भी नहीं कर सकते। आप जो मर्जी कर लें, आप सारी ज़िंदगी बैठ के रोते रहें कब्र पे, कुछ भी नहीं होता उससे। जी, तो बात जो है वो बच्चों से माँ बाप की तरफ निकल गई। जाहिर है ये ही जो राउंड अबाउट है तो यही है ना, बच्चे और माँ बाप और भाई बच्चे, एक दूसरे से कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, कड़ियाँ जुड़ी हुई एक हैं, दूसरे बिल्कुल से ऐसे ही। कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। जो आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, आगे चल के जब वो माँ बाप बनेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपके साथ वही करेंगे जो आपने अपने माँ बाप के साथ किया होगा। तो एक दूसरे से सारी चीज़ें जो है ना ये जुड़ी हुई हैं। तो बात करने का जो मेजर हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि बच्चों को सब लोग अपने जो है वो अपना 100% दें, 100% अच्छी सोच उनमें कन्वर्ट करने की कोशिश करें। मैं सिर्फ एक माँ को नहीं बोल रही, मैं सबको बोल रही हूँ जिनके घरों में बच्चे हैं, जिन वो उनके वो कुछ भी लगते हैं। तो सबको अपना अपना किरदार निभाना चाहिए, इसमें अल्लाह ताला भी राज़ी है और इसमें बच्चे भी आपकी इज्जत करेंगे। आजकल के खान साहब मैंने बाज़ दफ़ा बड़ों को भी देखा है बच्चों से वो अपनी रिस्पेक्ट नहीं करवा पाते। उसका रीज़न ये भी होता है कि वो बच्चों को मिस हैंडल करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जो है वो बच्चे ही बदतमीज़ी करते हैं, बाज़ दफ़ा मैंने देखा है कि बड़े भी बच्चों के साथ जो है वो ऐसा सलूक कर जाते हैं कि बच्चे अपने दिल में रख लेते हैं। बच्चे जो हैं वो फिर भूलते नहीं है कि फलाने ने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मुझे ये बोला। तो इस चीज़ को भी आप मद्देनज़र रखें कि बड़ों को चाहिए कि वो बच्चों से मोहब्बत से पेश आएँ, और ये हमारे नबी की सुन्नत भी है। और दूसरी बात ये कि आजकल आपने जो है वो ये लाजमी सुना होगा जी इतनी फास्ट लाइफ है, टाइम ही नहीं है बंदों के पास, टाइम ही नहीं है। बाप जो है सुबह गया रात को घर आता है, तो वो, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आप जितने मर्ज़ी मसरूफ़ आपकी ज़िंदगी है, जितनी मर्ज़ी आपकी जो है वो फास्ट लाइफ है, लेकिन अपनी फैमिली के लिए टाइम ज़रूर निकालें। थोड़ा निकालें, बेशक थोड़ा निकालें, लेकिन क्वालिटी टाइम निकालें। अपने बच्चों के साथ जो है वो खेलें, हंसी मजाक करें उनके साथ, उनको टाइम दें, क्योंकि वक्त देखते ही देखते गुजर जाता है, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो ये चीज़ें जो है ना ये बहुत मायने रखती हैं। बाद में जो है वो बच्चे जो है वो उनके दिमाग में यही होता है कि जी क्या करना है, बस ये हमारे माँ बाप ने सिर्फ हमें पढ़ाया लिखाया और हमें कुछ नहीं किया, यही सुनने को मिलता है अमूमन। तो वो उसकी मेजर वजह यही होती है क्योंकि आपने अपने बच्चे को हर चीज़ दी होती है, दुनिया की हर नेमत दी होती है, लेकिन आपने उसको अपना टाइम नहीं दिया होता जो उसको बाप से चाहिए होता है या माँ से चाहिए होता है। अगर जो है वो जॉब पर्सन है अगर माँ उनकी, तो ये चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़्यादा काउंट होती हैं। हालांकि ये बहुत छोटी छोटी माइनर सी चीज़ें हैं, लेकिन ये फिर भी जो है ना वो आपकी आने वाली ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो इसका रोल होता है। तो अपने बच्चों को अपना टाइम दें, भरपूर टाइम दें, जितना मैक्सिमम दे सकते हैं, और उनके साथ ना खेलें, हंसी मजाक करें, ताकि वो आपके साथ फ्रैंक हों और आपसे अपने अपने जो प्रॉब्लम उनके होंगे, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो माँ बाप से बहुत सारी चीज़ें शेयर इस वजह से नहीं कर पाते क्योंकि अटैचमेंट शुरू से ही नहीं होती। बच्चे बच्चों हेजिटेट की कर जाते हैं, ऐसा ही है। बच्चों की शुरू से ये अटैचमेंट होती नहीं है, बाप से बच्चे डर रहे होते हैं कि जी इनसे बोलेंगे तो ये ऐसे कर देंगे। लेकिन अगर आपका फ्रेंडली माहौल होगा, बच्चों को आपने टाइम दिया हुआ होगा, तो बच्चे बिल्कुल इजीली आपको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। और माँ बाप जो हैं वो सबसे अच्छे दोस्त होते हैं बच्चों के। चलो खान साहब, हुण एक गल दसो, तुहानू कुट पैंदी हुंदी सी बचपन च? यार मुझे अम्मी ने बहुत मारा है।
अम्मी ने बहुत मारा है, अब्बा ने हमारा बिल्कुल भी नहीं मारा है। और अब्बा हमारे बड़े दोस्तों यारी वाला माहौल था बिल्कुल अब्बा के साथ तो। लेकिन अम्मी टीचर थी हमारी, इसलिए है ना वो वैसी, मैं क्या मेरे दोस्त भी अम्मी से डरते थे, इसकी अम्मी टीचर है और अम्मी सुना भी देती थी मेरे दोस्तों को। काफ़ी लड़कों को तो पड़ती हैं, लड़कों को मार पड़ती है। हमें अल्लाह का शुक्र है मार वार तो नहीं पड़ी, हाँ डांट पड़ती थी। और हम अच्छे बच्चे थे, हम आप जैसे नहीं थे कूट खाने वाले बच्चे, अल्लाह का शुक्र है। सही बात है। हाँ तो माँ बाप की मार जो होती है ना वो दुआ वो तो दुआ एक होती है, बात, दुआ। वो तो एक बात है, लेकिन सताना भी तो नहीं चाहिए ना, नाहक भी तो नहीं सताना चाहिए ना। खैर ये तो बातें चलती रहेंगी हमारी। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक हमारा अच्छा लगा और बड़ा मुझे अच्छा लगा होगा। हाँ। क्योंकि मेरा बहुत दिल था कि मैं आपसे ऐसी बातें शेयर करूं जो मैं अपने पर्सनल, और मैं जितनी बातें आपसे करती हूँ अपने ज़ाती तजर्बे से करती हूँ। इसमें आप लोग जो भी देखने सुनने वाले हैं कोई भी इसको पर्सनल नहीं ले इन बातों को, क्योंकि ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है, उसकी बुनियाद पे ये बातें हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और कल इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और अच्छी अच्छी बातों के साथ। वीडियो पसंद आई हो जी आपको बिल्कुल, तो तो लाइक उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। कल आप यकीन करेंगे, कल की वीडियो के बाद जो 3 सब्सक्राइबर आए तो बड़ी खुशी हुई। हाँ, यानी कि बड़ा अच्छा लगा, और देख देख के कि भाई 3 सब्सक्राइबर आए, बड़ा यानी कि हमें अच्छा फील हुआ। तो आपकी जो है वो सब्सक्रिप्शन का बहुत ज़्यादा जो है वो इंतज़ार रहेगा और दुआओं में याद रखिएगा अपनी। अल्लाह आपको खुश रखे, सबको हंसता वसता रखे अपने अपने घरों के अंदर। आमीन। और इसी के साथ आपसे आज के जो है टॉपिक से इजाज़त चाहते हैं और जहाँ भी रहें खुश रहें और हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।